चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर के आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को आखिरी चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर के प्रत्याशी आखिरी समय में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजधानी रांची के खिजरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन भी इस जीतोड़ मेहनत में शामिल है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन के साथ सीधी टक्कर कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेश कच्छप के साथ है। बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन ने अपनी जीत के दावे करते हुए कहा है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है और आखिरी विधानसभा सीट से हमारी भारी बहुमत से जीत तय है। देखिए न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान खिजरी विधानसभा से सिटिंग विधायक राजेश कच्छप ने और क्या कुछ कहा है। दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। और इस वक्त हम खड़े हैं रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खिजरी से रामकुमार पाहन को दोबारा टिकट देकर उतारा है। सीधे जुड़ते हैं रामकुमार पाहन जी से, क्योंकि अभी इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बाइक रैली हो या फिर मंच हो, लगातार तमाम चीज़ों में ये शिरकत कर रहे हैं। कई भाजपा के जो बड़े चेहरा है वो भी लगातार इनके साथ दौरा में शामिल है। पाहन जी, 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, धड़कनें कितनी तेज है? देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और आसू के समर्थन से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एनडीए प्रत्याशी हूँ और सुदेश महतो जी और भाजपा का जन कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए मेरे मन में या मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई धड़कन नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उस जो उमंग है, उसको देखते हुए मैं जो 2014 में जो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते थे, इस बार भी मैं रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, उसके बाद रामकुमार पाहन का जनसंपर्क अभियान कैसा रहेगा, कहाँ-कहाँ करेंगे? चूँकि मेरा जनसंपर्क अभियान केवल आज 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं 5 साल तक चुनाव हारने के बाद भी और जब मैं विधायक था उस समय भी कंटिन्यू मैं लगातार जनसंपर्क में रहा और आज भी मैं हमेशा जनसंपर्क में रहूँगा। कार्यकर्ताओं का जो जनसमर्थन मिलेगा, कार्यकर्ताओं का जो हमारा प्रति लोगों का स्नेह और प्यार है, उसको देखते हुए मैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहता हूँ और करते रहेंगे। कैसा टफ फाइट आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके अपोजिशन में कांग्रेस के राजेश कच्छप है जो कि सिटिंग विधायक है और सोरेन सरकार में शामिल वो विधायक है। तो जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है सोरेन सरकार की, वो तमाम मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र में जा रहे हैं, खिजरी की जनता के बीच जा रहे हैं। तो पाहन जी का वो मुद्दा क्या है जो उन मुद्दों को क्षेत्र में लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, राजेश कच्छप जी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ जनता खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता को ठगने का काम किया है और जहाँ अगर देखें तो खिजरी विधानसभा क्षेत्र के मान और सम्मान को गिरवी रखा है, क्योंकि उन्होंने केस कांड में जेल में जाकर कहीं ना कहीं खिजरी विधानसभा के जनता को बदनाम करने का भी काम किया है। 5 साल के दरमियान में उन्होंने 50 स्थानों पर भी सिलापट नहीं लगाया, परंतु वोट लेने के लिए 200 से अधिक स्थानों पर भी उन्हें सिलापट लगाकर एक षड्यंत्र करने का काम श्री मैंने वर्तमान विधायक राजेश कच्छप ने कर रहा है। इससे वो तो कहते हैं कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं सालन का, यहाँ के लोग उनके पास जाते हैं मदद के लिए, वो मदद करते हैं। वो कह रहे हैं कि राज कच्छप ने खुद ये कहा कि रामकुमार पाहन के घर के बगल का ट्रांसफार्मर मैं चेंज करवाया हूँ। जाके पूछे मैं कितना विकास किया हूँ। गंगा नाला की बात कर रहे हैं, वो कई सड़कों की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, वो कई योजनाओं को गिना रहे हैं। तो उन्होंने 5 साल में, मैंने कहा ना, 5 साल में एक भी काम नहीं किया है। सिर्फ राजनीति को एक तरह से उन्होंने साधन मान के अपना धन कुबेर बना है और पैसा के मामले में बहुत आगे पैसा कमाया है। और उसी को अभी हम देखिएगा अभी गांव-गांव में जिस तरह से पैसा को अभी एक तरह से गंगा बहा रहा है। क्या लगता है इस बार खिजरी की जनता क्या चाह रही है? देखिए, निश्चित रूप से खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जनता विकास चाहती है और उन्होंने 2014 में से 2019 के बीच में जिस तरह से हमने विकास का काम किया था, उसको विकास को देखते हुए कि इस क्षेत्र में हम फिर से विकास कैसे स्थापित हो सकता है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, उसको देखते हुए पूरे तन्मयता के साथ जनता मेरे साथ में है और भारी मत से हम चुनाव अगर उम्मीदवारी आपको मिलती है, आप विधानसभा चुन के जाते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करेंगे खिजरी का? मैं तो कहा कि मैंने 5 साल के दरमियान में जिस काम का बुनियादी सोच के साथ हमने आगे बढ़ाया था, उसको जहाँ है वहीं यथावत है। एनडीए की सरकार बन रही है इस बार? चूँकि आपको मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि एनडीए का सरकार तो बन रही है, लेकिन अपार मत से बन रही है, जिसका वो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। पाहन जी को अगर मंत्री बनाया जाए तो आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मुझे मंत्री पद की लालसा नहीं है और मैं उस विषय में सोचता भी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता मुझे विधायक के रूप में चुने और जो मैं जनताओं के प्रति जो मेरा सोच है, उनका कैसे गाँव के प्रति जो मेरा सोच है, उसको हम कैसे विकास की ओर आगे ले जा सकते हैं। और मेरा जो सपना है कि हमने महाविद्यालय बनवाए हैं, आईटीआई कॉलेज बनवाए हैं,
उसको अभिलंब चालू किया जाए, ताकि आने वाला समय हमारे क्षेत्र के बच्चा उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये रामकुमार पाहन है और देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये जनसंपर्क अभियान में शामिल है और ये सब सारे लोग डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को खिजरी विधानसभा सीट में मतदान होंगे और 23 तारीख को काउंटिंग होंगे। लेकिन अब यह देखना है कि खिजरी की जनता राजेश कच्छप को चुनती है या फिर भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार पाहन को। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, नामकुम। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर के आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को आखिरी चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर के प्रत्याशी आखिरी समय में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजधानी रांची के खिजरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन भी इस जी तोड़ मेहनत में शामिल है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन के साथ सीधी टक्कर कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेश कच्छप के साथ है। बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन ने अपनी जीत के दावे करते हुए कहा है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है और आखिरी विधानसभा सीट से हमारी भारी बहुमत से जीत तय है। देखिए न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान खिजरी विधानसभा से सिटिंग विधायक राजेश कच्छप ने और क्या कुछ कहा है। दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा और इस वक्त हम खड़े हैं रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खिजरी से रामकुमार पाहन को दोबारा टिकट देकर उतारा है। सीधे जुड़ते हैं रामकुमार पाहन जी से, क्योंकि अभी इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बाइक रैली हो या फिर मंच हो, लगातार तमाम चीज़ों में ये शिरकत कर रहे हैं। कई भाजपा के जो बड़े चेहरा है वो भी लगातार इनके साथ दौरा में शामिल है। पाहन जी, 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, धड़कनें कितनी तेज है? देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और आसू के समर्थन से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एनडीए प्रत्याशी हूँ और सुदेश महतो जी और भाजपा का कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए मेरे मन में या मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई धड़कन नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उस जो उमंग है, उसको देखते हुए मैं जो 2014 में जो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते थे, इस बार भी मैं रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, उसके बाद रामकुमार पाहन का जनसंपर्क अभियान कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ करेंगे? चूँकि मेरा जनसंपर्क अभियान केवल आज 5 बजे ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। मैं 5 साल तक चुनाव हारने के बाद भी और जब मैं विधायक था उस समय भी कंटिन्यू मैं लगातार जनसंपर्क में रहा और आज भी मैं हमेशा जनसंपर्क में रहूँगा। कार्यकर्ताओं का जो जनसमर्थन मिलेगा, कार्यकर्ताओं का जो हमारा प्रति लोगों का स्नेह और प्यार है, उसको देखते हुए मैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहता हूं और करते रहेंगे। कैसा टफ फाइट आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके अपोजिशन में कांग्रेस के राजेश कच्छप है जो कि सिटिंग विधायक है और सोरेन सरकार में शामिल वो विधायक है। तो जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है सोरेन सरकार की, वो तमाम मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र में जा रहे हैं, खिजरी की जनता के बीच जा रहे हैं। तो पाहन जी का वो मुद्दा क्या है जो उन मुद्दों को क्षेत्र में लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, राजेश कच्छप जी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ जनता खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता को ठगने का काम किया है और जहाँ अगर देखें तो खिजरी विधानसभा क्षेत्र के मान और सम्मान को गिरवी रखा है, क्योंकि उन्होंने केस कांड में जेल में जाकर कहीं ना कहीं खिजरी विधानसभा के जनता को बदनाम करने का भी काम किया है। 5 साल के दरमियान में उन्होंने 50 स्थानों पर भी सिलापट नहीं लगाया, परंतु वोट लेने के लिए 200 से अधिक स्थानों पर भी उन्हें सिलापट लगाकर एक षड्यंत्र करने का काम श्री मैंने वर्तमान विधायक राजेश कच्छप ने कर रहा है। इससे वो तो कहते हैं कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं सालन का, यहाँ के लोग उनके पास जाते हैं मदद के लिए, वो मदद करते हैं। वो कह रहे हैं कि राजेश कच्छप ने खुद ये कहा कि रामकुमार पाहन के घर के बगल का ट्रांसफार्मर मैं चेंज करवाया हूँ, जाके पूछे मैं कितना विकास किया हूँ। गंगा नाला की बात कर रहे हैं वो, कई सड़कों की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, वो कई योजनाओं को गिना रहे हैं। तो उन्होंने 5 साल में, मैंने कहा ना, 5 साल में एक भी काम नहीं किया है। सिर्फ राजनीति को एक तरह से उन्होंने साधन मान के अपना धन कुबेर बना है और पैसा के मामले में बहुत आगे पैसा कमाया है। और उसी को अभी हम देखिएगा अभी गांव-गांव में जिस तरह से पैसा को अभी एक तरह से गंगा बहा रहा है। क्या लगता है इस बार खिजरी की जनता क्या चाह रही है? देखिए, निश्चित रूप से खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जनता विकास चाहती है और उन्होंने 2014 में से 2019 के बीच में जिस तरह से हमने विकास का काम किया था, उसको विकास को देखते हुए कि इस क्षेत्र में हम फिर से विकास कैसे स्थापित हो सकता है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, उसको देखते हुए पूरे तन्मयता के साथ जनता मेरे साथ में है और भारी मत से हम चुनाव। अगर उम्मीदवारी आपको मिलती है, आप विधानसभा चुन के जाते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करेंगे खिजरी का? मैं तो कहा कि मैंने 5 साल के दरमियान में जिस काम का बुनियादी सोच के साथ हमने आगे बढ़ाया था
उसको जहाँ है वहीं यथावत है। एनडीए की सरकार बन रही है इस बार? चूँकि आप को मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि एनडीए का सरकार तो बन रही है, लेकिन अपार मत से बन रही है, जिसका वो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। पाहन जी को अगर मंत्री बनाया जाए तो आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मुझे मंत्री पद की लालसा नहीं है और मैं उस विषय में सोचता भी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता मुझे विधायक के रूप में चुने और जो मैं जनताओं के प्रति जो मेरा सोच है, उनका कैसे गाँव के प्रति जो मेरा सोच है, उसको हम कैसे विकास की ओर आगे ले जा सकते हैं। और मेरा जो सपना है कि हमने महाविद्यालय बनवाए हैं, ITI कॉलेज बनवाए हैं, उसको अभिलंब चालू किया जाए ताकि आने वाला समय हमारे क्षेत्र के बच्चा उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये रामकुमार पाहन है और देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये जनसंपर्क अभियान में शामिल है और ये सब सारे लोग डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को खिजरी विधानसभा सीट में मतदान होंगे और 23 तारीख को काउंटिंग होंगे। लेकिन अब यह देखना है कि खिजरी की जनता राजेश कच्छप को चुनती है या फिर भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार पाहन को। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन।